नमस्कार। गज़ल, जब आप गज़ल की याद आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले किस शख्स का नाम आता है? मेरे ख्याल से जगजीत सिंह। गज़ल कभी महफ़िलों की शान हुआ करती थी, उर्दू के भारी भरकम शब्द, वैसी उर्दू जो शायद एक आम इंसान को समझ में भी ना आए। जगजीत सिंह के आने के बाद गज़ल का एक इतिहास जो है वो बदल गया। गज़ल आधुनिक हो गई, लेकिन गज़ल के अर्थ नहीं बदले। जगजीत सिंह एक ऐसे गायक जिनकी आवाज़ जो है वो बड़ी रूहानी थी। मेरे ख्याल से वो गले से नहीं गाते थे, वो एक दिल से उनकी आवाज़ निकलती थी जगजीत सिंह की। 1941 में जन्म हुआ जगजीत सिंह का। एक पंजाबी परिवार में पगड़ी बांधते थे। पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन जगजीत सिंह का रुझान शायद संगीत की तरफ था और उन्होंने शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा ली। और फिर एक दिन उनका बॉम्बे आना हो गया। उस समय बॉम्बे आना हो गया। यहाँ पर जो है उनका संघर्ष जारी रहा। किसी क्लब वगैरह में वे गाते थे, कभी छोटे मोटे पार्टीज़ में उनको गाने का मौका मिलता था। और इसी में उनकी मुलाकात हुई चित्रा सिंह के साथ, जिनसे बाद में उनकी शादी हुई। चित्रा सिंह की ये दूसरी शादी थी। चित्रा सिंह की एक बेटी भी थी। संघर्ष जारी रहा और जगजीत चित्रा ने अपनी एक टीम बना ली। 1969 में जगजीत सिंह ने चित्रा सिंह से शादी कर ली और उसके बाद HMV ने एक LP जारी किया, लॉन्ग प्ले जिसको बोलते हैं, रिकॉर्ड प्लेयर। उन दिनों नॉन फिल्मी म्यूज़िक का कल्चर जो है वो बड़ा कम था। आसान नहीं था कि आप फिल्मी गानों के बीच में एक नॉन फिल्मी एल्बम रिलीज़ करें, लेकिन HMV ने ये रिस्क लिया जगजीत सिंह और चित्रा जी के साथ। उन दिनों गज़लों पर भारत में तो मेरे ख्याल से कोई उस तरह का नाम नहीं था। फिल्मी गायक जो तलत महमूद थे, मोहम्मद रफ़ी कुछ गज़ल गाया करते थे, मुकेश के भी गज़ल आते थे, लेकिन इसके अलावा कोई भारी भरकम नाम जो है वो गज़ल की दुनिया से भारत में नहीं था। पाकिस्तान में ज़रूर मेहदी हसन का नाम आता था, बेगम अख्तर आती थी। मेहदी हसन खासकर, क्योंकि मेहदी हसन की गज़लें बड़ी लोकप्रिय हुआ करती थी। लेकिन एक ये था कि मेहदी हसन की गज़ल जो है वो आम पब्लिक में उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें उर्दू के बहुत भारी शब्द थे जो समझने में बड़ी मुश्किल होती थी। 1973 में जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का LP आया जिसका नाम था द अनफॉरगेटेबल। ये हिट हो गई, बहुत बड़ी हिट हो गई। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, कल 14वीं की रात थी। और इस तरह जगजीत सिंह का जन्म हुआ गज़लों की दुनिया में। जगजीत चित्रा ने समझिए कि धूम मचा दी अपने गज़लों से। इनके गज़ल की सबसे खासियत थी कि ये शुद्ध हिंदी में होते थे, जिसे हम और आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी। हिंदी के बहुत ही आसान शब्द जगजीत सिंह की गज़लों में नज़र आता था। उनके गीतों का चयन जो था वो बड़ा ख़ास हुआ करता था। उन्होंने मेरे ख्याल से कभी भी भारी भरकम लिरिक्स को उतनी तवज्जो नहीं दी जितना उन्होंने आसान हिंदी शब्दों को दिया। और इस कारण जगजीत सिंह जो है गज़लों को महफिल और बहुत बड़े बड़े कोठे से निकाल कर एक आम पब्लिक के बीच में ले आए। हर लोग उनकी गज़लों को सुनता था। और ऐसा नहीं है कि जगजीत सिंह की गज़ल जो है वो केवल शराब और हुस्न और प्यार मोहब्बत इस पर रहती थी, नहीं। जगजीत सिंह के गीतों का चयन जो है वो बड़ा विशाल रेंज था उनका। अगर उन्होंने सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, एक रोज़ तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से, ये गाया तो उन्होंने अब मैं राशन की कतारों में नज़र आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सज़ा पाता हूँ, ये भी उन्होंने गाया। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। ये सब आसान शब्द हैं और ये सीधे दिल पर असर करते हैं। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा न हो रानी।
तो उनकी गज़लों का सिलेक्शन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ करता था। जगजीत सिंह और चित्रा जी बहुत ही आगे तक वो लोग गाते रहे। साउंड अफेयर, बियॉन्ड टाइम, पैशन, ये सब उनके कुछ खास चुनिंदा हिट्स एल्बम हैं। बियॉन्ड टाइम इसलिए आप याद रखेंगे कि बियॉन्ड टाइम में पहली बार गज़लों को जो है डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। अमेरिका की स्टूडियो में जगजीत सिंह ने इसकी डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी, बियॉन्ड टाइम की। जगजीत सिंह का सफ़र जो है वो सुनने में और देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन उतना था नहीं। जगजीत सिंह जब पीक पर थे, जगजीत चित्रा लगातार हिट पर हिट दिए जा रहे थे, ऐसे में अचानक एक दिन जो है 1990 में जगजीत सिंह के पुत्र विवेक सिंह का निधन हो जाता है। सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना ने चित्रा सिंह को बुरी तरह तोड़ दिया। चित्रा सिंह शायद उसके बाद कभी स्टेज पर नहीं आई गाने के लिए, कभी नहीं आई। जगजीत सिंह बुरी तरह टूट चुके थे। ऐसे में उनकी एक एल्बम भी आई थी उसी दौरान, समवन समवेयर। उसके बाद एक एल्बम आई होप। होप में भी जगजीत और चित्रा जी की ही डुएट थे और कुछ इनके सिंगल गाने भी थे। लेकिन उसके बाद चित्रा सिंह ने हमेशा के लिए गज़लों को अलविदा कह दिया। जगजीत सिंह का सफ़र जारी रहा, लेकिन उस घटना के बाद जगजीत सिंह की आवाज़ जो है वो इतनी मैच्योर हो गई, इतनी गंभीर हो गई कि उनकी गज़लों में अब जो है एक भजन का एहसास होता था। इसके बाद जगजीत सिंह लता मंगेशकर के साथ सजदा, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, सजदा, मरासिम, सिलसिले, कोई बात चले, गुलजार जी के साथ, जावेद अख्तर के साथ सिलसिले, गुलजार साहब के साथ इसके पहले मरासिम। जगजीत सिंह की गज़लों में एक अजब किस्म का दर्द था और शायद एक निजी ज़िंदगी का अनुभव था जो उनकी आवाज़ में झलकता था। फिल्मों के लिए भी बहुत गाने गाए उन्होंने। अर्थ, साथ साथ, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ये तेरा घर है मेरा घर, बहुत सारे हिट गाने हैं। अर्थ वगैरह में तो जगजीत सिंह के गाने अविस्मरणीय हैं। अर्थ फिल्म शायद लोग उतना नहीं जान पाए, अगर जगजीत सिंह की गज़लों को सुन लेंगे तो लगेगा कि ना ये अर्थ का गाना था। जगजीत सिंह ने अपनी आवाज़ से इसको बहुत पॉपुलर किया। प्रेम गीत, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। लेकिन एक बड़ा मार्मिक गीत उन्होंने गाया फिल्म दुश्मन के लिए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। जगजीत सिंह की आवाज़ जो है समुद्र की गहराई भी है, हिमालय की ऊंचाई भी है, एक सुकून देता है। गज़लें समझ में आ जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो अगर सुकून देना शुरू कर दें तो समझिए कि वो जगजीत सिंह हैं। और सिर्फ गज़ल ही क्यों, जगजीत सिंह के गाए हुए भजन, हे राम तू ही माता तू ही पिता है, समझिए कि भजनों में इससे लोकप्रिय भजन तो आज तक आया नहीं। आनंदमयी आश्रम के लिए जो उन्होंने गाया माँ दुर्गा का जो एक एल्बम उन्होंने जो दिया, अम्बे चरण कमल हैं तेरे, वो सुनिए, बड़ी बहुत ही खूबसूरत एल्बम है भजनों के लिए। जगजीत सिंह किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, किसी को भी, किसी के भी दिल में उतर जाते हैं। जगजीत सिंह शौकीन थे, रिस्क पर दांव लगाते थे। थोड़े बहुत विवाद भी उनसे जुड़े जब उन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों का पुरजोर विरोध किया।
बहुत विरोध किया उन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों का। वे इस फेवर में नहीं थे कि पाकिस्तान के सिंगर जो है भारत में आए और कमा कर अपने देश चले जाएं। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब मेहदी हसन की तबीयत ख़राब हुई थी उस समय जगजीत सिंह ने अपनी तरफ से 3 लाख रुपए दिए थे मेहदी हसन के इलाज के लिए। गुलाम अली के साथ वो एक कंसर्ट भी कर रहे थे इंडिया में, जिस दौरान जगजीत सिंह को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, ब्रेन हैमरेज हुआ उनका, और उनका निधन हुआ 10 अक्टूबर 2011। इस भागती दौड़ती जिंदगी में जब आप परेशान हो जाएं, नींद ना आए, किसी को याद करने का मन करे, माँ को, पत्नी को, प्रेमिका को, माशूका को, भाई को, पिता को, बहन को, जगजीत सिंह की गज़लें सुन लें, बड़ा सुकून मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों, गज़ल के लिए ये समय बहुत कम है, इसकी चर्चा बहुत विस्तार से की जा सकती है, लेकिन मैं ये जानता हूँ अपने पिछले 2 एपिसोड के बाद के एपिसोड लंबे हो जा रहे हैं। किसी हस्ती को 10 मिनट 15 मिनट में समेटना वो आसान नहीं होता, और ख़ासकर अगर शख्सियत जगजीत सिंह हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। जगजीत सिंह के बारे में मैंने ये बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जगजीत सिंह को आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनें और समझें, महसूस करें। जगजीत सिंह की चर्चा मिर्ज़ा गालिब के बिना भी अधूरी है। गुलजार का वो सीरियल जो दूरदर्शन पर आया करता था, मिर्ज़ा गालिब को एक नया आयाम देता है जगजीत सिंह का संगीत। मिर्ज़ा गालिब को सुने, गूगल में सर्च करें जगजीत सिंह के एल्बम्स को और उनके एल्बम्स को सुने, शुरू से लेकर अभी तक। कोई भी गज़ल आपको निराश नहीं करेगी, हर गज़ल कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी के मायने बताएगी। द लेटेस्ट, इकोज, माइलस्टोन, ये सब ऐसे ही एल्बम्स हैं। आप इन्हें सुने, महसूस करें और जैसा अनुभव हो मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।